अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नए आने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ज़रा मगर तहज़ीब के साथ। आज पेरेंट मीटिंग थी मेरे बच्चे के स्कूल में। एक जामिया के अंदर ही बना था। मेरा बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसी सिलसिले में मैं स्कूल गई। अभी मैं स्कूल के हेड प्रिंसिपल के साथ बैठी अपने बेटे की रिपोर्ट डिस्कस कर ही रही थी कि एक बच्चा जो लगभग 8 या 9 साल का होगा दरवाज़े में आकर खड़ा हो गया। सर ने उस बच्चे को देखा तो अंदर बुला लिया। बच्चे से पूछने की देर थी कि क्या मसला है। बच्चे के गालों पर मोटे मोटे आंसू आ गए। मैं सर के सामने वाली कुर्सी से उठकर साइड पर होकर बैठ गई कि बच्चा तसल्ली से अपनी बात कर ले। तो मैं भी पूरी तरह बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुई। बेटा कौन सी क्लास से हो और क्यों आए हो? बच्चे ने बताया कि वो 4 क्लास में पढ़ता है। तो सर ने पूछा क्लास टीचर ने मारा है? तो बच्चे ने ना में सर हिला दिया। सर उस बच्चे को तसल्ली देने लगे, तो बताओ क्या हुआ? बच्चा था कि रोए जा रहा था। मैंने सर को इशारा किया कि वो चुप कर जाएं, मैं पूछती हूँ। मैंने उठकर बच्चे को पानी दिया और अपने पास बिठा लिया। थोड़ा सा प्यार से पूछने पर बच्चा मेरे साथ लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा, जैसे उसे उस वक़्त माँ की ज़रूरत हो। सर भी थोड़ा घबरा गए और वाइस प्रिंसिपल को बुला लिया और बच्चे का मसला पूछा। तो वाइस प्रिंसिपल साहब ने बताया, सर ये रमीज़ है और इसकी बड़ी बहन माहम जो लड़कियों के जामिया में पढ़ती है, जो रमीज़ से 2 साल बड़ी है। इनके वालिदैन फ़ौत हो गए और इनके चचा चची ने इनकी ज़िम्मेदारी दोनों जामिया में दे दी है। कोई मिलने भी नहीं आता। ये दोनों 2 साल से जामिया में ही हैं। बच्चा घबरा गया होगा। हेड प्रिंसिपल साहब ने सर को हिला दिया और बच्चे को समझाने लगे और कहा, रमीज़ अगर तुम्हें यहाँ कोई मसला है या आगे हो तो तुम डायरेक्ट आकर मुझे बताना। बच्चा जो काफ़ी रोकर चुप हो कर चुका था बोला, नहीं सर मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी बहन माहम। ये कहकर वो चुप कर गया। सर ने पूछा क्या हुआ तुम्हारी बहन को? तो वो बोला कि जामिया वाले उससे हर वक्त काम करवाते रहते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बहन ने मैडम के घर पोछा ठीक नहीं लगाया तो मैडम ने गरम गरम तेल उसके हाथ पर गिरा दिया कि काम ठीक से नहीं कर रही। अब उसका हाथ काफ़ी जला हुआ है और वो मैडम के बच्चों के कपड़े भी उसी हाथ से धोती है, बर्तन वगैरह भी धोती है, वो झाड़ू पोछा भी करती है। रात को फिर मैडम के पाँव भी दबाती है। ये सुनकर मुझे तो जैसे बहुत बड़ा शौक़ लगा हो, क्योंकि मेरी बेटियां भी उसी जामिया के स्कूल में पढ़ती हैं, पर वो सिर्फ़ स्कूल के टाइम ही जाती हैं। मैंने उनको जामिया के स्कूल में एडमिशन दिलाया था कि वो साथ में दीन की तालीम भी लें। उन्होंने तो कभी मुझे नहीं बताया कि जामिया में ऐसा भी कुछ होता है। मैंने सर से कहा आप उस बच्ची के लिए कुछ करें। तो सर ने कहा वो लड़कियों का जामिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। जामिया के असूलों के मुताबिक एक जामिया दूसरे जामिया के काम में दखल नहीं दे सकता। मैंने फिर भी सर पर ज़ोर दिया तो सर बोले, मैडम हम तो मुलाज़म हैं, हमसे जितना हो सकता है हम अपने मदरसे के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। मगर हम दूसरे जामिया के कामों में दखल नहीं दे सकते। जिन बच्चों के माँ बाप फौत हो जाते हैं उनके अजीज़ जामिया में बच्चों को दाखिल करवा कर अपने नंबर्स भी बदल लेते हैं। ये दोनों बच्चे तो मियाँ वाली से आए हैं। जब से इनके चचा चची इनको छोड़कर गए हैं पलट कर खबर नहीं ली। यहाँ तक कि ईद की छुट्टियों में भी कोई नहीं मिलने आता। मैं अपनी भारी दिल के साथ घर वापस आ गई। घर आकर शोहर से बात की कि मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि बच्ची का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके घर वाले कोई लीगल एक्शन ना लें। इसी ख्याल में 2 दिन गुजर गए। मैंने अपनी बेटियों से पूछा वो किसी माहम नाम की बच्ची का पता लगवाएं अंदर से। तो वो बोली, मामा स्कूल के बच्चों को इजाज़त नहीं कि जामिया के अंदरूनी हिस्से में जाएं, और ऐसा सिर्फ़ उनके साथ
ही वो करते हैं जिनके पीछे कोई खैर खबर लेने वाला ना हो। हम तो स्कूल जाते हैं, पढ़कर वापस आ जाते हैं। ना ज़्यादा अंदर जाने की इजाज़त स्कूल वालों को है, ना हिफ्ज़ करने वालों को इजाज़त है। वो स्कूल की तरफ आए तो मैं चुप कर गई। मैं क्योंकि अक्सर स्कूल जामिया के स्कूल में जाती रहती थी, तो सारी टीचर्स से अच्छी खासी जान पहचान बन गई थी, यहाँ तक कि हेड प्रिंसिपल साहबा से भी। पर इस तरह भी मैं उनके जामिया की बच्ची के बारे में बात नहीं कर सकती थी कि बच्ची पर सख्ती बढ़ ना जाए। फिर मुझे एक दिन मौका मिल गया। हेड प्रिंसिपल साहबा से 2 घंटे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि जिन बच्चियों के घर वाले उनको यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, पलटकर खबर नहीं लेते, तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम उन बच्चियों को दीन और दुनिया की तालीम देकर, मुनासिब रिश्ता देखभाल कर उनकी शादी कर देते हैं। तो मैंने पूछा कि भी आपके पास कितने बच्चे हैं जो इस तरह से रह रहे हैं? क्या आप मुझे इतनी इजाज़त देंगी कि मैं कम से कम 3 से 4 घंटे उन बच्चों के साथ रह लूं? जो उनका काम छोटा मोटा मुझसे हो सके मैं कर दिया करूं। ये नेकी का काम मैं करना चाहती हूं। तो मैडम ने मुझसे माजरत कर ली कि उनके लिए हमने खादमाएँ रखी हुई हैं जो परमानेंट हैं, हमारे जामिया में ही रहती हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं। तो मैंने कहा मैडम ये जामिया तो आपका है, आप इसकी मालिक हैं, तो फिर ऐसा क्यों? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं और कहा ये हम अकेले नहीं चला सकती, हमें बाहर से फ़ंड आते हैं। ये दुनिया एक हाथ लो और एक हाथ दो से चलती है। मैडम की इन बातों से मैं काफ़ी कुछ समझ गई, पर अफसोस मैं कुछ भी ना कर सकी। मैडम उठकर चली गईं और मैं सोचती रह गई, हम लोग अपनी बच्चियों को दीन की तालीम देने के लिए जिनके हवाले करते हैं, वो बच्चियों के साथ जो सलूक करती हैं, तो क्या वो लड़कियां आगे चलकर अच्छी माएँ, बीवियां या बहुएं हो सकती हैं? हो सकता है 10 में से 8% या 100 में से 10% ठीक रहें, पर बाकी का क्या? वो लोग भी इन बच्चियों के उतने ही मुजरम हैं जो इन बच्चियों की खैर खबर नहीं लेते, बोझ समझकर लावारस छोड़ देते हैं। हमारा दीन तो कभी भी हमें सख्ती की इजाज़त नहीं देता, ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से। तो फिर ये काला राज क्यों?